तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी का न्यू नॉर्म्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है जीएसटी का 2.0 वर्जन लॉन्च हो चुका है, गवर्नमेंट में अनाउंस कर दिया है। जीएसटी में कुछ कुछ रूल का चेंजेस आया है। जैसा कि आप लोगों को पता है जीएसटी का बहुत सारा स्लेब होता है जो अलग अलग स्लेब में जाकर के काउंट होता है। जैसे पहले था आपका 5%, ठीक है, उसके बाद फिर आपका था 12%, फिर 18%, फिर 28%, ठीक है, और इसके अलावा सेस भी था। तो ये सारा कैटेगरी था। इसके अलावा भी और भी भिन्न भिन्न प्रकार का कैटेगरी था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई कर करके आपका 3 कैटेगरी में भाग करके रखा है, 5%, 18% और ये सब हटा करके फिर 40%। ये 3 कैटेगरी में ही बांट करके रखा है जीएसटी को। तो अपना बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट आया है या नहीं आया है, यानी अपना बिजनेस बोले तो जो हम लोग का लाइन से है, जैसा कि आप लोगों को पता है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस या फिर सोडा बिजनेस भी बोल सकते हैं इसको। और इसके अलावा जूस में भी जो आता है जैसे सिंथेटिक फ्लेवर का या फिर हॉट फिलिंग जूस कोई बनाता है, मैंगो जूस, ऑरेंज, लीची, तो ये पेट बॉटलिंग फिल करके जूस और सोडा भर करके जो बेचते हैं हम लोग, सोडा बॉटलिंग प्लांट या फिर जूस बॉटलिंग प्लांट या वाटर बॉटलिंग प्लांट बोल लो। तो बेसिकली उसमें क्या चेंजेस देखने को मिला है, उसमें क्या नॉर्म्स आया है, सारा कुछ जाकर के आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास करती है तो सीधा इम्पैक्ट देश के बिज़नेस में पड़ता है। तो आपके बिज़नेस में क्या चेंजेस आया है, क्या नया रूल रेगुलेशन आया, वो जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। पहले क्या था, अभी क्या था, ये सारा कुछ का डिफरेंस मैं क्लियर करूँगा। इसके अलावा अभी जीएसटी में कितना आपको रिटर्न भरना है, जीएसटी लेना है या नहीं लेना नया वाले को, या फिर विदाउट जीएसटी का काम कर सकते हो, सारा कुछ अगर के डिटेल में आज बात करूँगा। तो वीडियो में अंत तक का बने रहिए। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं हम लोग का जो बिज़नेस का नाम है, जैसे कि पता है ये सोडा बॉटलिंग प्लांट बोला जाता है इसको, लेकिन हम लोग का जो कैटेगरी है वो बेसिकली 32 क्लास में आता है, क्लास 32 बोलते हैं उसको, ठीक है। आप जब भी फसाई लाइसेंस का अप्लाई करने के लिए जाओगे तो 32 क्लास में हम लोग क्या कैटेगरी को बांटा गया, रखा गया है। इसको जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कार्बोनेटेड मैं लिख करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक या कार्बोनेटेड बेवरेज, कुछ भी बोल सकते हो आप अपने हिसाब से। तो कार्बोनेटेड, सबसे पहले कार्बोनेटेड का मतलब क्या होता है। कार्बोनेटेड में 2 चीज़ ऐड रहता है, एक CO2 होता है, एक होता है वाटर। जब ये दोनों मिक्स होता है तो उसके बाद कार्बोनेशन फॉर्म होता है, मतलब जो बबल बनता है जिसको झाग हम लोग बोलते हैं, जैसे स्ट्रांगनेस बोलते हैं। ये जो झाग बबल बन रहा है ये CO2 वाटर मिक्स होने पर ये झाग बन रहा है, और ये स्ट्रांगनेस इसलिए बॉटल कड़ा हो रहा है, जो झांस लगता है हम लोग को, उसको सिंपली साइंस के भाषा में कार्बोनेटेड वाटर या कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक या कार्बोनेटेड बेवरेज बोल सकते हो कुछ भी। वो CO2 वाटर का मिक्सचर होता है। और बेसिकली ये जो है हम लोग का कैटेगरी वही कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का कैटेगरी रहता है। ये क्लास 32 में आता है। इसमें जो पहले जीएसटी था वो जीएसटी कैसे था वो मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जाकर के जो जीएसटी था वो था 28% इसका जीएसटी स्लैब था। यहाँ लिख देता हूँ 28% जीएसटी प्लस 12% सेस। ये हाईएस्ट जीएसटी पहले जब जितना भी गुड्स है वो 28% का स्लेब में सबसे हाईएस्ट जीएसटी लगता था। जैसा कि ये हम लोग का कैटेगरी है, इसमें 28% जीएसटी लगता था और उसके अलावा फिर 12% सेस देना पड़ता था। ये कैटेगरी में कौन कौन सा चीज़ रखा गया है, ये कैटेगरी में रखा गया था जैसे आपका सिगरेट हो गया, ठीक है, सिगरेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका अपना कोल्ड ड्रिंक हो गया, यानी सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, ठीक है, तंबाकू, ये सारा चीज़ 28% जीएसटी में रखा गया था। और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 12% अलग से चार्ज लगता था जिसको सेस बोलते हैं। ये दोनों को मिलाकर के 40% आप लोग को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन 28% जो था वो आपका जीएसटी पोर्टल इनपुट से डिडक्ट हो जाता था, लेकिन 12% जो वो आपको अपने पॉकेट से भर करके जमा करना पड़ता था सरकार को। होता क्या है, मैं इनपुट आउटपुट का जो थोड़ा बहुत है आपको लेन देन वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि नए व्यक्ति जो आ रहे हैं बिजनेस में या करना चाह रहे हो उसको क्लियरली अच्छा से समझ में आ जाए। सबसे पहले जाकर के आप देखो, मैं अच्छा से जाकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, 28% जीएसटी। जब भी कोई आप सामान लेते हो, मान लिया आप 100 रुपये का एक अमाउंट का सामान ले रहे हो, 100 रुपये, जिसका दाम 100 रुपये है, ठीक है, उस पर आपको जाकर के 18% जीएसटी लगा, ठीक है। तो आपको जो सामान पड़ा वो 118 रुपये का पड़ा, ठीक है। आपने 118 रुपये पे किया, लेकिन उस सामान का एक्चुअली कीमत क्या है, 100 रुपये ही। 18 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा पे किया वो आपका टैक्स था जो गवर्नमेंट को आपने पे किया, ठीक है। और वो 18 रुपये जो है वो आपका जो जीएसटी अकाउंट रहेगा उसका एक पोर्टल बोलते हैं।
जीएसटी अकाउंट में एक पोर्टल है, वो 18 रुपये आपका जा करके वहाँ पर जमा हो जाएगा। इसी तरह से जितना भी आप सामान खरीदोगे, हम लोग का कैटेगरी में सामान क्या क्या रहता है, हम लोग का कैटेगरी में सामान रहता है इसका बॉटल प्रीफॉर्म से बनता है, जो प्रीफॉर्म खरीदते हो तो प्रीफॉर्म, बॉटल खरीदते हो तो बॉटल, ढक्कन, ठीक है, स्टिकर, ठीक है, इसके अलावा फ्लेवर हो गया, शुगर हो गया, ये सारा कुछ आपको परचेस करना पड़ता है। ये सब में मैक्सिमम 18% ही आपको जीएसटी दे करके माल उठाना पड़ता है, यानी जितना भी मटेरियल खरीदते हो उस पर 18% दे करके आपको लेना पड़ता है। तो सारा 18 रुपये जमा हो करके आपका पोर्टल में पैसा जमा होता है। मतलब मान लिया आप 1 लाख रुपए का माल उठाए हो तो 18% उस हिसाब से 18,000 रुपये आपका पोर्टल में जमा हो गया। ये 18,000 रुपये आपका इनपुट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी परचेज आप कर रहे हो उस पर आपको जो जीएसटी का मिल रहा है इनपुट, उसको बोलते हैं इनपुट हम लोग, ठीक है। अभी इनपुट का आपको आउटपुट दिखाना है, मतलब सारा मटेरियल आप ले करके अपने पास जमा कर लिए। अब जो आप माल बना रहे हो, चाहे दूसरा प्रकार का माल बन रहा है या फिर वही चीज़ को आप रीसेल कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर आपको आउटपुट लेता हूँ मैं। 18,000 रुपये आपके अकाउंट में आया, मतलब ये पोर्टल में जमा हो गया। इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो, इसका कैश नहीं निकाल सकते हो, वो आपका पोर्टल में इनपुट हुआ, वो आप जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग करके उसको वहाँ से डिडक्ट करवा सकते हो। तो 18,000 रुपये आपका पोर्टल में जमा है, ठीक है। अभी आपको 40% हम लोग को भरना है, यानी जिसमें 28% जीएसटी है, यानी आपको 18% जीएसटी, तो ये जो आ गया आपका 18,000 रुपये, इसी में से डिडक्ट हो जाएगा। मान लिया आप 1 लाख रुपये का माल बेच रहे हो, ठीक है, 1 लाख रुपये का आप माल बेच रहे हो, उस पर आपको 18%, तो ये पोर्टल वाला ही कट जाएगा आपका, यानी 18,000 रुपये आप इसका पोर्टल में कट गया, लेकिन 18% ही कटा है, मतलब जीएसटी देना है आपको 28% टोटल, इसका 18%, 1 लाख का 18,000 रुपये यहाँ से काट दिया आपने, कट गया, ये वाला कटम कुटिम हो गया। फिर भी आपका 10% बच रहा है, यानी 18, 10, 28 होता है, तो 10% फिर भी बच रहा है। 10% 1 लाख का वैल्यू यानी 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये जो है वो आपको पॉकेट से भरना पड़ता था। और इसके अलावा ये जो 12% सेस है, ये 12% सेस भी आपको अपने पॉकेट से भरना पड़ता था, यानी 12% 1 लाख का हो गया 12,000, यानी ये हो गया आपका 22,000। 1 लाख का वैल्यू पे आपको 22,000 रुपये अपने पॉकेट से, जेब से भरना पड़ता था कोल्ड ड्रिंक सेक्टर में, यानी क्योंकि इसमें जीएसटी सबसे हाई है 28%, 12% सेस। आप जीएसटी तो कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। मान लिया कि आपने 2 लाख का माल उठा लिया, ठीक है, तो आपका 36,000 रुपये आ गया पोर्टल में, ठीक है, आपको 36,000 रुपये आ गया, लेकिन आप माल जो सेल कर रहे हो 1 लाख का ही कर रहे हो, ठीक है, तो 36,000 रुपये आपके पोर्टल में पड़ा हुआ है, आपको 1 लाख का सेल कर रहे हो तो 28% आपको जीएसटी लेना है, ठीक है। तो आपका पोर्टल में 36,000 है, तो 1 लाख का 28% होता है 28,000 रुपये। फिर भी आपका कितना है, 8,000 रुपये एक्स्ट्रा है, मतलब 28,000 36,000 में डिफरेंस जो आ रहा है 6,000, यानी 6,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा पोर्टल में फिर भी बच जाएगा, जो पूरा 28% यहाँ से दे दोगे तो ये 28% यहाँ से जाकर ये डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन 12% जो है आपको हर हाल में कैश डिपॉजिट करना पड़ता था, खुद का पैसा लगा करके आपको दिखाना पड़ता था। तो ये चीज़ था पहला जाकर के, जो पहले के जीएसटी में था। अभी जो जीएसटी है 23 सितंबर तक का वही रूल है, जो ये मैं अभी समझा रहा हूँ। 23 सितंबर के बाद ये वाला रूल चेंज हो जा रहा है। अभी जो मैं आगे बताऊँगा आप लोग को कि कैसे जीएसटी का नॉर्म्स में चेंजेस आया है, अभी मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, उम्मीद है ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, तो मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा। अभी जो नॉर्म्स आया वो सेस उस हटा दिया है गवर्नमेंट, सिर्फ इसको 40% डायरेक्ट, मतलब पहले भी 40% लगता था, लेकिन पहले 40% में क्या था, 28% जीएसटी था और 12% सेस था, ये दोनों इंक्लूड करके 40 होता था। अभी गवर्नमेंट डायरेक्ट 40% स्लैब जीएसटी पे इसको लेकर के आ गया है अपना कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक को, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, इसमें बेनिफिट ये हो रहा है कि आपका जितना भी पोर्टल में जो पैसा जमा है, यानी आपका मान लिया कि आप कुछ और चीज़ परचेस कर ले रहे हो, ठीक है, आपका पोर्टल में 1 लाख रुपये जमा हो गया है, ठीक है, 1 लाख रुपये जमा हो गया। अभी आप 2 लाख का बिलिंग कर रहे हो, तो 2 लाख का बिलिंग यानी कर रहे हो, तो 2 लाख का 40% कितना हुआ, मान लिया कि 2 लाख का 40% होता है 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये आपको जाकर के जो है गवर्नमेंट को पे करना है। तो 80,000 पे करने के लिए आपका पोर्टल में जमा रहना चाहिए। तो पोर्टल में जो आप पहले आप सेस जमा करते थे जैसे 12% उसका, तो आपको इसका 12%, 2 लाख का 12% आपको पहले जाकर के सेस जमा करना है, यानी 24,000 रुपये आपको सेस जमा करना पड़ जाता अगर जो सेस का मामला रहता। लेकिन ये 80,000 आप पोर्टल से ही जमा कर सकते हो। पोर्टल का पैसा आप कहीं से भी जाकर के आप इनपुट ले सकते हो, जैसे आपने ढक्कन लिया उसका इनपुट, आपने एलडी प्लास्टिक लिया उसका, प्रीफॉर्म लिया उसका, फ्लेवर लिया उसका, शुगर लिया उसका, ठीक है, सारा का मिला करके आप 80,000 रुपये आप इसको अपना पोर्टल से कटा सकते हो। तो ये एक बेनिफिट हुआ हम लोग के लिए, जो पोर्टल से ही पैसा कट जाता था, लेकिन पहले आपको सेस और जीएसटी अलग अलग अनुभाग में देना पड़ता था। तो ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का जीएसटी का अनुपात ये हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से आपको
करना है। अब ये 40% का कैटेगरी में गवर्नमेंट ने क्यों रखा? इससे पहले भी 40% ही था और अभी भी 40% है, तो इसको गवर्नमेंट कम क्यों नहीं कर रहा है? ये एक तो सोच रीज़न आ सकता है आप लोग के माइंड में, क्यों इतना ज़्यादा टैक्स हो रहा है। और ये कैटेगरी कौन सा कैटेगरी? ये कैटेगरी आपका टोबैको, मतलब आपका तंबाकू जो होता है वो कैटेगरी, इसके बाद सिगरेट होता है जो वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर हो गया आपका जो लग्जरी हाई एंड गाड़ी हो गया, जैसे 350 सीसी से ऊपर का जो गाड़ी हो गया, ठीक है। फिर अब फॉर्चूनर गाड़ी हो गया, वो सब हो गया। फिर प्राइवेट जेट ले रहे हो आप, ठीक है, वो सब में ही जा करके 40% लग रहा है। और आपका साथ ही साथ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक यानी सोडा में, टोबैको में, सिगरेट में, ये सब में भी 40% कैटेगरी में डाला है। इसको क्यों गवर्नमेंट ने 40% पे रखा? क्योंकि ये सिन गुड्स कैटेगरी में आता है। इसको गवर्नमेंट एक तो सिन गुड्स कैटेगरी में रखा है। मतलब सिन गुड्स उस गुड्स को, उस सामान को कहते हैं जो हम लोग का सेहत के लिए हार्मफुल है, जो हम लोग का सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसको हम लोग सिन गुड कैटेगरी में रखते हैं। और उस पर सबसे ज़्यादा चार्जेस गवर्नमेंट लगा रही है ताकि उसका कंजम्पशन हम लोग कम कर दें। टैक्स ज़्यादा दोगे, महंगा सामान बिकेगा, ऑटोमेटिकली आदमी उस चीज़ को कम लेगा, मतलब कम कमाने वाला आदमी उस चीज़ को नहीं लेगा ज़्यादा। तो वो चीज़ अगर गवर्नमेंट चाह रही है ताकि वो कम बिके, उसका कंजम्पशन कम हो, हम लोग का सेहत पे कम असर पड़े, तो इसलिए इसको सिंक गुड्स कैटेगरी में हाईएस्ट जीएसटी कलेक्टर में इसको रखा गया 40% पे। तो ये सारा चीज़ जा करके है जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। आप लोग सोडा सॉफ्ट ड्रिंक में आ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, नया नया कॉमर्स आ रहा है, लेकिन सिर्फ वो यूट्यूब का हल्ला में आकर के प्लांट लगा ले रहा है। अभी मेरे पास हर दिन किसी न किसी का कॉल आता है कि मैं मशीन लेके फंस गया हूँ, मेरे को मशीन बेचना है, कोई आपके पास कस्टमर है तो बताओ, मैं मशीन बेचना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं हो आप देख करके आ जाओ, ठीक है, दूसरा का देख करके। दूसरा का चीज़ सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके अंदर आओगे, आप उतरोगे, तब समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको झेलना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको रिसर्च कर लो, उसके बाद ही मार्केट में इंटर करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप लोग को कि सोडा बिजनेस में आप लोग नहीं आ सकते, नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसमें प्रॉफिट नहीं है, ऐसा कुछ जगह की बात नहीं है। सब चीज़ में ही जगह के अपना रेशियो रहता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी रहता है, उसमें आने का संभावना भी अगर के लोगों के पास खुला हुआ है, आ सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करो। कोई भी न्यू कमर्स आना चाह रहे इस बिजनेस में, तो आप लोग मार्केट रिसर्च करो। आपका एक मार्केट होगा, ठीक है, वो मार्केट में जाकर के आप देखो कि आप ये जो मटेरियल है, ठीक है, ये जो सोडा है वो आपको कितने का वहाँ मिल रहा है, होलसेल प्राइस क्या है, ठीक है। और आपको जो कॉस्ट पड़ रहा है, आपको जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, ढक्कन का, बॉटल का, फ्लेवर का, स्टिकर का, आपका बनाने का चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर चार्ज, ठीक है, सारा कुछ ले करके आपको क्या प्राइस में पड़ रहा है पहले से कैलकुलेट करो। मशीन लेने के बाद कैलकुलेट करके फ़ायदा क्या है, फिर तो आपको चलाना ही पड़ेगा। आप पहले से कैलकुलेट करके उसको देखो क्या प्राइस आपको पड़ रहा है, क्या मार्केट में बिक रहा है, आपके एरिया में आपको मार्जिन अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बेसिकली ये जानना ज़रूरी है। मार्जिन अच्छा होगा तब आप काम कर पाओगे, मार्जिन अच्छा नहीं होगा, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहेगा, आप नहीं चल पाओगे। क्योंकि पहले से जो प्लेयर चल रहे हैं वो लोग इतना लो मार्जिन में काम करेंगे ताकि आपको घुसने ही नहीं देगा। जाहिर सी बात है, शुरू में आप घुसोगे तो आपको सब कुछ हाई प्राइस में मिलेगा, सब कुछ ज़्यादा प्राइस में मिलेगा। इसलिए ये सारा चीज़ देखते हुए हम लोग ने रॉ मटेरियल को सप्लाई करने का निर्णय लिया था, ताकि न्यू जो यूज़र है वो कम क्वांटिटी में भी हम लोग से मटेरियल लेकर के कम से कम सर्वाइव कर पाए। प्लांट लेने के बाद जो सर्वाइव का कैपेसिटी होता है, कम से कम माल को चला पाए। इसलिए हम लोग के पास आपको एलडी प्लास्टिक भी मिल जाएगा, ठीक है, कैप भी मिल जाएगा, फ्लेवर भी खुद का डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, स्टिकर भी हम लोग कस्टमाइज बनाते हैं। तो ये सारा कुछ अपना रीजनेबल प्राइस में, लो प्राइस में, ऐसा नहीं आप नया हो, कम क्वान्टिटी में ले रहे हो तो आपको ज़्यादा प्राइस दे करके लगा दे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग लो प्राइस में ही जाकर के कम से कम क्वांटिटी देने की कोशिश करते ताकि आप अपना पैर पे धीरे धीरे खड़ा हो जाओ, उसके बाद फिर अपना कैपेसिटी को बढ़ा करके फिर अपना क्वांटिटी में काम कर पाओ। ये सारा कुछ होता है। तो ये सारा कुछ जाकर के डिटेल मैंने आपको बता दिया। अपना जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है उस पर 40% जीएसटी लीगली तरीके से लगता है। ऐसा नहीं है आपको कि आपको कम जीएसटी पे काम करना पड़ेगा, 40% ही पे काम करना पड़ेगा अगर जो आपको लीगली तरीका से चलना है। जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है, जैसे आपका कोको कोला हो गया, कैंपा हो गया, ठीक है, पेप्सी हो गया, ठीक है, बिंदु हो गया, आरसी हो गया, या फिर दावत हो गया, जितना भी कंपनी सारा यही नॉर्म्स फॉलो करता है। 40% गवर्नमेंट को देता है, तभी जा करके वो लोग मार्केट में अभी लीगली तरीका से चल रहे। तो आप लोग को भी दे करके चलना पड़ेगा। और रही बात जीएसटी आपको लेना है या नहीं लेना, देखिए जीएसटी का सबसे बड़ा नॉर्म्स है कि अगर जो आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख जो होता है, 20 लाख से ऊपर होगा, ठीक है,
20 लाख प्लस होगा आपका एनुअल टर्नओवर, तब जाकर के आपको जीएसटी मैंडेटरी लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 20 लाख से कम का टर्नओवर है जो कि स्टार्टिंग में नहीं होता है। 20 लाख मतलब आप पकड़ लो कि 20 लाख यानी आपका 1.5 लाख से ऊपर का आपका महीना हो गया, ठीक है। 1,60,000 रुपये का महीना अगर जो आप टर्नओवर कर रहे हो, तो शुरू में तो उतना का होता नहीं है, शुरू में तो आप छोटा सा ही जगह स्टार्ट करते हो, तो वो आपको जाकर के 20 लाख का ऊपर प्लस होगा टर्नओवर, तभी आपको जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन इससे पहले नहीं लेकर के भी काम चला सकते हो, लोकल एरिया में आप कर सकते हो काम। और लेकिन जब भी जाकर के आप किसी को माल दोगे तो उस पर गवर्नमेंट को जाकर के आपको दिखाना पड़ेगा कि 40% जीएसटी पे आप कर रहे हो काम। तो वो सारा चीज़ है, आपको ये अपना सीए से यानी चार्टर अकाउंटेंट से मिल करके बात कर लो कि मैं ऐसा ऐसा प्लान कर रहा हूँ बिजनेस बैठाने का, और ये सब नॉर्म से 40% कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट आता है, तो उसको कैसे हैंडल करना नहीं करना वो सारा कुछ अच्छे से डिटेल में आपको बता देगा, जो मैं अभी आपको खुल के नहीं बता पा रहा हूँ। सारा कुछ जाकर के आपको वो अच्छा से बता देगा, ठीक है। और रही बात जूस कैटेगरी का, जूस कैटेगरी बहुत कोई क्या करते हैं, आपका मैंगो जूस हो गया, लीची जूस हो गया, वो सारा कुछ जाकर के बना के सेल करते हैं। तो वो पहले था 12%। सिंथेटिक या पल्प जूस कैटेगरी में जाकर के जो जीएसटी रेट था वो था 12% कैटेगरी में, यानी आपका अगर जो 1 लाख का माल बिक रहा है तो 12,000 रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन अभी उसको गवर्नमेंट हटा करके 5% कर दे, यानी 5% पे ही जाकर के आपको वर्क करना है, यानी 5% ही गवर्नमेंट को देना, जो लागू होगा 23 सितंबर से। ध्यान रखिए, ये सारा जो अगर के मैंने बताया रूल, ये 23 सितंबर से चालू होगा, ठीक है। 23 सितंबर से लागू होगा, और 5% जाकर के हो गया जूस कैटेगरी में। तो ये सारा कुछ जाकर के है। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दे इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।